दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। मैं सूरज पांडे फिर से हाजिर हूँ जो है राजीव प्रकाशन के बहुपद अभ्यास के 2.2 प्रश्नावली को हल करने के लिए। इसके कुछ सवाल आप हल कर चुके हैं। आज से जो है हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 को हम पढ़ते हैं। यदि बहुपद 2x² + 3x + लेम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब शून्यक 1/2 है तो उसका मान इसमें रखने पर इस पूरे बहुपद का मान जो है हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। आइए देखिए सवाल को। बहुपद क्या दिया हुआ है? बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे 2x² + 3x + लेम्डा। शून्यक जिसको हम अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, दो शून्यक, तो उसमें से एक शून्यक दिया गया है। शून्यक दिया गया है 1/2। ठीक है, दिए गए मान के लिए बहुपद का मान क्या होगा? बहुपद का मान शून्य होगा। अतः आप इस मान को x के जगह पे रख देंगे तो 2 हो गया, 1/2 स्क्वायर कर दिया इसको, फिर प्लस कर दिया 3। ठीक है, और फिर 1/2 यहाँ पे फिर रख देंगे और लेम्डा रख लेंगे और बराबर 0 हो गया। ठीक, इसको हल करने पर लेम्डा का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। ये 2 हो गया, मतलब 2, 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 4, प्लस 3 × 3 हो गया, बटे 2 हो गया, प्लस लेम्डा बराबर 0। इस तरह से अब देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 प्राप्त हो गया और 3/2 प्राप्त हो गया, प्लस लेम्डा बराबर 0। देखिए जब हर जो है समान रहता है तो अंश जो है सीधा सीधा जुड़ जाता है। 3 और 1 हो गया 4, 4/2 प्लस लेम्डा बराबर 0। तो 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो मिल गया 2 प्लस लेम्डा बराबर 0। तो लेम्डा का मान हो गया -2। ठीक है, ये सवाल जो है बहुपद दिया था, एक शून्यक दिया था। कोई भी सवाल जिसमें बहुपद दिया हो, कोई कुछ भी हो सकता है, और एक मान उसमें अज्ञात हो, कोई गुणांक, और एक शून्यक दिया हो, तो इसी तरह से मान रख करके हम हल उसका प्राप्त करेंगे। अब आइए सवाल संख्या 5 पे चलते हैं। सवाल संख्या 5 पढ़ लिया जाए। क्या दिया गया? यदि बहुपद x² - 4 √3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों, तब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम कि बहुपद, जो बहुपद दिया हुआ है उसको, बहुपद क्या है? x² - 4 √3x + 3 की किससे तुलना करेंगे? ax² + bx + c से तुलना करने पर कर लीजिए तुलना। x² तो x² तो a बराबर 1 मिल गया, a बराबर 1। इसी तरह से x हो गया तो उसके सामने b है, तो b का मान यहाँ पे -4√3 हो गया, -4√3। ठीक है, अब c बराबर क्या हो गया? इधर देख लीजिए, 3 हो गया। फिर बहुपद के शून्यक क्या दिए गए हैं? बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, माने x के दो मान। तो आपको मालूम है कि मूलों का योगफल माने शून्यकों का योगफल जो होता है -b/a होता है। तो निकाल लीजिए, b का मान कितना दिया हुआ है? -4√3 दिया हुआ है। ठीक, और a का मान दिया हुआ है 1, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4√3 हो गया।
और एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सबके साथ वैसे भी रहता ही है। ठीक, अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो सी अपॉन ए होता है, सी का मान दिया हुआ है कितना देख लीजिए 3 और बटे 1, मतलब कुल मान हो गया 3। अब यहीं पर बगल में हम आपको दिखा देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अतः जो हमें प्राप्त करना था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का हल करने पर क्या मिलेगा। मूलों का योगफल लिख लीजिए, कितना था 4√3, उसको लिख लिया गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3, ये जो है इसका हल प्राप्त हो गया। अगर इसको आप कॉमन लेना चाहें तो √3 को √3 स्क्वायर करके लिखना होगा, तब √3 कॉमन हो जाएगा। मतलब अगर आपको लिखना है तो √3 कॉमन ले लीजिए, 4 यहाँ बचेगा, और ये √3 का स्क्वायर है तो एक बार √3 बचेगा। मतलब ये भी हल सही है और ये भी हल सही है। आप इसका आंसर शीट देख सकते हैं, सवाल संख्या 5 का क्या दिया हुआ है। सवाल संख्या 5 देखिए कहाँ पे है, ये देखो पहली लाइन का ही उत्तर जो है वहीं पे छोड़ दिया गया, माने इसको यहीं पर जो है रोक दिया गया इसका हल। ठीक है, दोनों कंडीशन सही है। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, इसी तरह से हल करेंगे इसको भी। सवाल संख्या हो गया 6। बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक क्या हैं, एकदम वैसे ही सवाल है, P तथा Q है। ठीक है, लिखोगे 2x² माइनस 7x प्लस 3 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखो सवाल 5 और 6 एक जैसा था, लेकिन थोड़ा मैंने लिखने का तरीका बदल दिया। उसमें पहली लाइन में लिख दिया था तुलना करने पर, बाद में लिखा था शून्यक P और Q है। यहाँ पर मैंने पहली ही लाइन वैसे जैसे सवाल में दिया था वैसे ही मैंने उतार लिया। मैं आपसे कहूँगा कि जब आप सवाल लगाएं अपनी पुस्तक को अपने सामने रखें। ठीक है, क्योंकि मैं सवाल आपको सिर्फ पढ़ के बताता हूँ। अब आइए देख लेते हैं। तो क्या हो गया, ए की जगह पर लिख लिया गया 2, बी की जगह पर -7 और सी की जगह पे 3 हो गया। तो मूलों का योगफल जो होता है P प्लस Q बराबर, मूलों का योगफल, मूलों या शून्यकों जिसको कहते हो, अगर काट दूँ इसको, शून्यकों का योगफल जिसको आप लिख रहे हैं P प्लस Q बराबर कितना, -b/a। तो -b का मान कितना दिया गया, -7 लिख लीजिए, और a का मान कितना है 2, तो मिल जाएगा 7/2, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, अब आगे चलेंगे अगले सवाल पे। अगले सवाल में नहीं, अगला क्रम इसका। तो क्या हो गया, मूलों शून्यकों का गुणनफल, ये मतलब P इंटू Q बराबर C/A। तो C कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और A का मान 2 दिया हुआ है। अतः अब जो आपको मान प्राप्त करना है, क्या मान प्राप्त करना है, कि कह रहा था P² प्लस Q²। देखो इसको समीकरण A+B का होल स्क्वायर टाइप में बनाएंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, P² प्लस Q² है, इसको +2PQ कर देंगे और -2PQ कर देंगे। ठीक है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप में हो जाएगा। तो A प्लस P प्लस Q का होल स्क्वायर बन गया ये, और -2PQ हो गया। जोड़ भी हमको मालूम है शून्यकों का, और गुणनफल भी मालूम है, तो इसको यहाँ पे हम रख देंगे। जो मान है हमारे पास लिखेंगे 7/2 का वर्ग -2 इंटू PQ कितना है, 3/2 है, 2 कट गया, 7×7 = 49 स्क्वायर था, 2×2 = 4 -3।
तो 4 लघुत्तम एलसीएम हो गया, 49 उतना ही आ जाएगा, 4 एक नम 4, तो 1 का गुणा इसमें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अभी भी है, तो 1 चौके 4, इसलिए 4 तिहाई 12, ये आप जानते हैं क्योंकि छोटे लेवल की बात है ये। अब आप इसको लिख दीजिए, 9 में से 2 गया तो आ गया 7, और 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, और बटे में 4, ये जो है इसका मान हुआ। अगर मिश्र संख्या में लिखना चाहें तो 4 9 36 हो गया, 1 बचेगा शेषफल और बटे 4, तो ये या ये दोनों रूपों में जो है आप उत्तर को लिख सकते हैं। आपके आंसर शीट में इस तरह से जो है इसको दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में है, देखिए एकदम ऐसे ही यही नियम इसमें भी लगाएंगे। यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n है, देखो इसमें अल्फा बीटा शून्यक नाम लिया, इसमें pq लिया, इसमें mn लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल कर लेंगे तो जोड़ और गुणनफल के रूप में आ जाएगा, मूलों का योगफल, उसको रख करके हम हल कर लेंगे। तरीका सब लगाने का एक ही है, सब में मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना जरूरी है। तो आइए इसको देखते हैं, ये लिख लीजिए, यही सर देखो हम यहाँ से इसको इसी पेज में जो है लगा दे रहे हैं, इतने में यहाँ पे। ठीक है, सवाल संख्या हो गया 8, ये हो गया बहुपद क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m व n हैं। ठीक है, तो इसको अब कंपेयर कर लेते हैं। देखो फिर मैं इसमें थोड़ा सा तरीका बदल रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। bx प्लस c बराबर 3x² माइनस 11 प्लस 11x माइनस 4, इतना लिख लिया। तुलना करने पर ठीक, तो a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 11 और c बराबर हो गया माइनस 4। अब मूलों का गुणन योगफल, शून्यकों का, क्षमा करिए, शून्यकों का योगफल निकालेंगे हम। योगफल, शून्यकों का योगफल जब निकालोगे तो लिखना पड़ेगा m प्लस n बराबर माइनस b/a। तो कितना हुआ, माइनस b, b का मान 11 और a का मान 3। अब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, देख लीजिए क्या होगा, m इंटू n, तो c/a। ये आप याद कर लीजिए कि गुणांकों का और शून्यकों का जो संबंध होता है। तो c का मान है -4 और a का मान है 3, ये हो गया। अब हम करेंगे, अतः जो सवाल में कह रहा है कि m/n प्लस n/m का मान क्या होगा। देखो दोनों अक्षर अलग अलग हैं, इनका सीधा नीचे गुणा हो गया mn, इसका इधर गुणा कर देंगे m² और प्लस n²। अब मैं इसको पिछले सवाल की मदद लूँगा। देखिए यहाँ पे p² प्लस q² था, तो हल करने पर हमको ये जोड़ने घटाने पर इस कंडीशन मिला था, तो यही कंडीशन हम यहाँ बना लेंगे कि हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, और नीचे mn पहले से दिया हुआ है। अब मान रखिए क्या दिया हुआ है, -11/3, -11/3 का वर्ग, 2 गुणे यहाँ mn का -4/3, और पूरे के बटे में कितना दिया गया है mn का, ये भी हमने रखा -4/3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, -11, तो 11 का स्क्वायर 121/9, और माइनस माइनस प्लस
और 4 दूनी 8, 8/3 और पूरे के बटे में रखना है -4/3। ठीक है, अभी इसको हल करना बाकी है। तो देख लो 9 और 3 का एलसीएम होगा। अगर यहीं पर लिख लूँ मैं इसको, इसके हल को देख लीजिए, ये कि इसके पास में ही रहे इसका हल, इसलिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देखिए क्या है, 9 और 3 छोटी संख्या जब बड़ी संख्या विभाजित हो जाती है तो बड़ी संख्या एलसीएम बन जाती है। तो 9 हो गया, तो 9 एकन्नम 9 ही होता है, इसलिए ऊपर वाला एकन्नम 121 ही आया, और प्लस 3 का तिहैया होता है, 3 तिहैया 9, इसलिए 3 का 3 गुना हो गया, इसलिए 8 का भी 3 गुना करेंगे, 8 त्रिक 24 हो गया। और पूरे के बटे में कितना है, -4/3। ये अब जोड़िए इसको, कितना आ गया, 4 1 5 हुआ, और 2 2 4 हो गया, 1 हो गया बटे 9, पूरे के बटे में -4/3। ध्यान दीजिए जो ये बटा वाला होता है जब इसको गुणे में बदलते हैं तो ये नीचे वाला पद उलट जाता है। तो 145/9 गुणे -3/4, तो 3 एकम 3, 3 तिहैया 9, तो बराबर -145, ये इसको अलग कर देते हैं, बटे 4 तिहाई 12, जिसको अंतिम में अगर मिश्र संख्या में व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं हल इस रूप में दिया है कि अगले रूप में, इसी रूप में हल दिया है, यही आपका हल प्राप्त हो गया। ठीक है, ये परिमेय संख्या के रूप में -145/12। फिर देख लीजिए हल को, थोड़ा सा हमने कम जगह लिया तो इसलिए दिक्कत हो सकती है, बहुपद लिख लिया गया, उसके शून्यक m और n है, ax² + bx + c से तुलना कर लिया गया, तुलना किया गया तो a का मान 3 आया, b का मान 11 आया, c का मान -4 आया, शून्यकों का योगफल किया तो -b/a आया, b और a का मान रखने पर -11/3 आ गया। फिर यहाँ गुणनफल किया गया तो c/a, c का मान हो गया -4 और a का मान हो गया 3। ठीक है, यहाँ पे m/n और इसका उल्टा करके जोड़ा जा रहा है, तो इस तरह से कंडीशन मिली जो है। और m² + n² बराबर होता है m + n का होल स्क्वायर -2mn और बटे mn, m + n का मान रखा गया, mn का मान रखा गया, इसका गुणा कर लिया गया, और यहाँ स्क्वायर होने की वजह से 11/3 का स्क्वायर कर लिया गया, माइनस वर्ग करने प्लस हो गया, नीचे -4/3 कॉपी हो गया। फिर यहाँ से हम जो है जगह को थोड़ा साटे की वजह से यहाँ शुरू किए, 9 एलसीएम हुआ, ऊपर 121 + 24 हुआ, और नीचे -4/3 हुआ, दोनों जोड़ा तो 145/9, इधर -4/3। जब भाग को जो है गुणा में बदला तो बगल वाला उलट गया, इस तरह से ऊपर नीचे कटाया तो 3 बार में कट गया, फिर हल करने पर इस तरह से -145/12 प्राप्त हुआ। अगला सवाल देखते हैं, आप ध्यान समझ लीजिए, वीडियो की स्पीड जो है धीमा करके आप समझ लीजिए या रोक कर समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या, चलते हैं अब, प्रश्न संख्या आपका आ गया 8। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया गया है, बहुपद, इसका शून्यक ज्ञात करना है और उसके गुणांकों के बीच संबंधित सत्य तक जांच करनी है। वही काम करना है जो सवाल संख्या 3 में किया गया था, सवाल संख्या 3 में और सवाल संख्या 1 में 11 सवाल बताए थे, वही काम इसमें किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुपद क्या है, दिया हुआ 48 + 2x - x²। मैंने आपको कहा था कि मानक रूप बहुपद का क्या होता है, या तो घातों के घटते क्रम में लिखा जाए या तो घातों के बढ़ते क्रम में लिखा जाए। तो इस तरह से कंडीशन आपको प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, 48 और -1 का गुणा करेंगे तो -48 मिलेगा, 48 का गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होता है 48 का, देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। ठीक, इसका 2 पार्ट ऐसे बनाएंगे जिससे माइनस करने पर 2 हो जाए, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 छंग 48 भी होता है और दोनों का माइनस करने पर 2 भी आता है। तो अब यही काम आपको यहाँ करना है, 48 हो गया 48,
और यहाँ पे आप लिख दीजिए 8 माइनस 6 यक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हुआ 48 प्लस 8 माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें दोनों में 8 कॉमन है, क्योंकि 8 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 8 तो यहाँ दिख ही रहा है, तो 8 छंग 48 और यहाँ पर हो गया x। इस दोनों जगह पे माइनस x कॉमन हो जाएगा, 6 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x। दोनों जगह आपको 6 प्लस x मतलब एक ही चीज़ मिल गई, तो समझिए आपने सही कॉमन लिया है। अब फिर से कॉमन कर लीजिए और बचेगा आपको 8 माइनस x। इस तरह से कंडीशन आपको प्राप्त हो गई। लेकिन जो नियम कहता है उसके हिसाब से अब आप आइए, उसके हिसाब से आपको शून्य किसके क्या मिलेंगे। आप जो कंपेयर करते हो कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, यहाँ के रहता है बराबर, उससे जब कंपेयर करते हो तब के एक स्थिरांक जो कॉमन लिए रहते हो वो निकल जाता है, और जो एक दूसरे से बाएं दाएं जो है कंपेयर करते हैं तो आपको अल्फ़ा और बीटा का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे जो है आप इसको ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। देखो ये जैसे है वैसे ही उल्टा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे x प्लस 6 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों धनात्मक ही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा यहाँ पे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स जो है प्लस एक्स बन जाएगा और 8 जो है वो माइनस 8 हो जाएगा। निकाल के सामने कर लिया और ये सीधा हो गया, x माइनस 8 हो गया। अब देखिए कि जो है -1, जो माइनस है 1 सा हर जगह रहता है, उससे बराबर हो गया। और यक्स माइनस अल्फ़ा और प्लस 6, जब माइनस और प्लस रहता है तो क्या होता है, देखो कोई प्लस जो होता है ना, प्लस 2 बार माइनस से बनता है, तो एक माइनस कंपेरिजन में यहाँ यक्स माइनस तो यक्स माइनस, और बचा क्या बीटा मतलब अल्फ़ा, और उसके साथ 6 के लिए बचा एक माइनस, मतलब माइनस माइनस निकल जाता है, एक माइनस बच जाता है। तो अल्फ़ा का मान क्या हो गया -6, और बीटा का मान देखो यक्स माइनस बीटा और 8। इस तरह से ये दो शून्यक जो है आपको प्राप्त हो गए। फिर लिखोगे बहुपद यहाँ पे 48, इसको सीधा कर लिया जाए, 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तुलना करते हैं। चलो आइए, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ -1 है, तो ए बराबर हो गया -1। एक्स के साथ बी है और वहाँ पे 2 है, सी के लिए हो गया 48। ठीक, अब आप आइए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा का मान -6, बीटा का मान 8, मतलब हो गया 2। अच्छा, माइनस बी अपॉन ए जो इसका मान होता है उसको निकालिए। बी का मान हो गया 2 और ए का मान हो गया -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी 2 हो गया। अतः सत्यता की जांच हो गई कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य है। ये संबंध सत्य है। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा के यहाँ दिखा देते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा का मान कितना -6 और ये 8 छंग 48 मतलब हो गया। अच्छा, सी अपॉन ए का मान देख लिया जाए, क्या होता है सी का मान 48 और यहाँ पर हो गया -1, तो -48 आ जाएगा। अतः ये भी सत्य है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a जो संबंध है ये भी क्या है, सत्य है। इसी कहते हैं सत्यता की जांच करना। पहले मूल शून्य निकाला गया, उसके बाद उसके गुणांकों से जो योगफल और गुणनफल का संबंध है उसको दिखाया गया। ठीक, ऐसे आप जो है इस अभ्यास में कई सवाल लगा चुके हैं, 1 से लेकर 11 तक पहले नंबर में, और सवाल नंबर 3 में जो है आप 1 2 3 4 मतलब 15 सवाल आप लगा चुके हैं इस तरह का। अब आते हैं सवाल संख्या 9 पे। सवाल संख्या 9 पे
सवाल संख्या 9 में क्या कहता है? सवाल संख्या 9 में यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस सी के लिए क्या दिया गया है? दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर भी 10 व अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 10 दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसमें देख लेते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। चूँकि आपको मालूम क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? माइनस बी बटे ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप यहाँ 10 रख दीजिए और माइनस हो गया बी का मान यहाँ देख लीजिए -5 बता रहा है, -5 और ए का मान ए ही रहेगा। तो ए को यहाँ लेके चले जाइए, तिर्यक गुणा करते हैं ना, इसको इधर तो 10 ए हो जाएगा, वही 10 बाद में यहाँ आ जाएगा, तो अदला बदली कर दीजिए। ठीक है, ए अब यहाँ हो गया और ये जो है -5 यहाँ है बटे 10, तो बराबर माइनस माइनस प्लस 5 बटा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ए का मान हो गया 1/2। अच्छा, दूसरी तरफ चूँकि आपको अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मालूम है? सी अपॉन ए मालूम है, इसका भी मान 10 है, सी का मान दिया नहीं गया और ए का मान अभी आपने ज्ञात किया कि 1/2 होता है। तो 1/2 तिर्यक इधर गुणा हो गया, तो सी बराबर क्या ऐसे? सी गुणे 1/2 बराबर ऐसे, सी बराबर इधर गुणा हो गया, 2 1 का 9 2, 2 पंचे 10, मतलब सी का मान आपको मिल गया 5। तो ए और सी का मान इसी तरह दिए गए मान थे अल्फ़ा प्लस बीटा से और अल्फ़ा इंटू बीटा से आपको प्राप्त हो गए। ये था आपका सवाल संख्या 9। ये सब सवाल संख्या 9 था, इनका हल आपको प्राप्त हो गया।